हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मंजरी रेखा ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्र का समय चल रहा है और इसी में पड़ गया है चैती छठ। ओह, चैती छठ। अब आप लोग पूछेंगे ये चैती छठ क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, साल में दो छठ पड़ता है, जो एक पड़ता है दीपावली के बाद और एक पड़ता है इसी नवरात्र में, जो कि आज है। कल खरना था, आज छठ है। तो दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक बिहार की रहती हैं, वो ये वाला व्रत रखी हैं, तो मुझे इनवाइट की हैं अपने यहाँ पूजा में, तो मैं उनके यहाँ भी जाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले बता दूँ, ये वाला व्रत जो है बिहार के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो लोग दोनों व्रत रहते हैं, लेकिन बाकी प्रांत में है तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई रहता होगा, क्योंकि छठ का व्रत तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन मैं वही दीपावली के बाद वाला रहती हूँ, ये वाला नहीं रहती हूँ। लेकिन फिर भी जा रही हूँ पूजा में, देखती हूँ कैसे वो पूजा करती हैं। फिलहाल पूजा तो पूजा है, वैसे ही करेंगे जैसे कि दीपावली के बाद वाले छठ में जो होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूंगी और उनके घर जाऊंगी, फिर वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो व्रत कैसे कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आइए चलते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे भी पूजा हो रहा है छठ का। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बेदी बनवा रखा है। ये इनके घर के ही पास एक प्लॉट खाली सा पड़ा था, जिसमें इन्होंने व्यवस्था कर रखा है। कुछ महिलाएं आ चुकी हैं, हम भी आ गए हैं। और यहाँ पे ये सब पूजा की जो भी सामग्रियां हैं इन्होंने रख रखा है। आप लोग देखिए कितने अच्छे अच्छे सब ये प्रसाद वगैरह लगा रखी हैं। ये केला, सेव, संतरा, विशेषकर ये खजूरी क्या बोलते हैं, ठेकुआ ना, ठेकुआ बोलते हैं इसको। ये छठ माता का ये बेदी बना हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखिए। और ये सामने है छठ घाट। ये छोटा सा गड्ढा मतलब बना के और उसको पॉलीथीन वगैरह से कवर करके फिर उसमें इन्होंने पानी डाल दिया है, जिसमें थोड़ा सा कलर भी इन्होंने डाला है और ये क्या बोलते हैं, फूल भी इन्होंने डाल रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी ये खूबसूरत सा लग रहा है। ये व्रत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत कम ही लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर इनका अर्घ देना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग जो घाट पे आते हैं और सूर्यास्त अभी नहीं हुआ रहता है, उससे पहले हम लोग अर्घ दे लेते हैं। ये सोनी है, पिंक साड़ी वाली, यही व्रत रखी हैं। और ये इनकी माता जी हैं जो इनको अर्घ पकड़ा रही हैं। तो कई अर्घ ये रख रखी हैं, इनकी माता जी भी 5 लाई हैं अर्घ, और इनका अपना जो है ये बना रखी हैं। तो बारी बारी सब अपना ये दे रही हैं, सूर्य देवता को अर्घ अर्पित कर रही हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, एंजॉय कर रही हैं वो भी मेरी तरह। सोनी जी का तबीयत इस समय सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इनको व्रत रहने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। लेकिन ये हैं बिहार के, जो कि ये लोग व्रत नहीं छोड़ते हैं। और ये क्या बोलते हैं, चैती छठ है, ये भी ये व्रत रहती हैं। और वो जो दीपावली के बाद वाला छठ पड़ता है वो भी रहती हैं। तो दोनों ये रहती हैं, चाहे तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहे, भाई रहना है तो रहना है। और है भी, देख सकते हैं आप लोग कितनी कमज़ोर हो गई हैं। ये उनकी माता जी हैं, ये भी व्रत रहती थी, लेकिन किसी कारणवश ये छोड़ दी हैं। तो मैं भी आई हूँ, व्रत तो मैं भी रहती हूँ, लेकिन ये वाला नहीं रहती हूँ, बस वही दीपावली वाला रहती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, फिर भी पूजा पाठ इनके साथ मैं भी करूँगी। अभी तो इनका अर्घा दिला जाए, उसके बाद जब ये बैठेंगी तो मैं भी थोड़ा पूजा पाठ करूँगी। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। इनका कहना है कि हम लोग जो घाट पे आते हैं तो हम लोग अर्घ दे देते हैं, उसके बाद फिर बैठ के पूजा पाठ करते हैं। जब सूर्यास्त होगा उसके बाद फिर ये अपना जो भी प्रसाद वगैरह है इकट्ठा करेंगी, फिर घर को जाएंगी। और फिर कल सुबह है सूर्य अर्घ, तो फिर सुबह आएंगी। अभी तो फ़िलहाल शाम का अर्घ दिलाया जा रहा है। ये देखिए सोनी कितनी कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन भाई ये पर्व जो है बहुत ही कष्टदायक होता है, 3 दिन का होता है, लेकिन फिर भी रहने वाले रहते ही हैं। अभी इन्हीं को देख लीजिए कितनी कमज़ोर है, मगर फिर भी हिम्मत इनका देखिए कितना अच्छा है कि ये अभी भी व्रत हैं। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कुछ बच्चियां हैं, बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही हैं सब।
हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब इनका अर्घ पूरा हो जाए फिर हम भी थोड़ा पूजा पाठ कर लें इनके साथ बैठकर। महिलाएं कुछ आई थी चली गई हैं और देखिए आती हैं कि नहीं। यहाँ आसपास में भी कोई व्रत नहीं है, अकेले सोनी ही इस कॉलोनी में व्रत हैं। और पास में महिलाएं जो 2-4 आई थी वो भी चली गई हैं, ये कह कर के अभी आते हैं। तो धीरे धीरे अभी वो भी आ ही जाएंगे लोग। थोड़ा मैं भी पूजा पाठ कर लूँ। अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मैं भी कर ही लेती हूँ पूजा। ये वेदी का पूजा मैं कर रही हूँ। तो अगरबत्ती मैंने दिखा लिया। ये एक महिला और आई हुई हैं, ये भी पूजा कर रही हैं। व्रत नहीं है, ये भी मेरी तरह पूजा कर रही हैं। व्रत तो सिर्फ सोनी है। हम भी पूजा कर लिए हैं, अब सोनी के साथ बैठ के थोड़ा सा हम भी सूर्य उपासना कर लें। ये त्यौहार जो है छठ महापर्व बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ता है इस पूजा में सफाई का, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा रखा जाता है। और जो प्रसाद बनता है वो भी बहुत ही स्वच्छ बर्तन में बनाया जाता है। ये देखिए आप लोग कितना ये प्रसाद वगैरह सजा के यहाँ पे रखा हुआ है। प्रसाद इतने स्वच्छ बर्तन में बनाया जाता है कि उसमें कोई जैसे कि मटन मछली जो भी ये सब चीज़ें होती हैं वो उस बर्तन में ना बना हो कभी। उस बर्तन में प्रसाद हम लोग छठ का बनाते हैं। इसमें क्योंकि सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए कुछ औरतें भी आ गई हैं और ये जो छठ घाट है कितना अच्छा लग रहा है ना। सूर्यास्त अब होने ही वाला है, लगभग हो ही जाएगा अब कुछ देर में। और सब लोग आ भी गई हैं और हम भी देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से सब लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस वही 2-4-5 लोग हैं। और कुछ आई थी वो लोग भी चली गई हैं, कोई बात नहीं। अब हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि अब सूर्यास्त होने ही वाला है। थोड़ा साथ में बैठ के हम भी पूजा का आनंद लें, उसके बाद फिर घर चला जाएगा। आप लोग देखिए सूर्यास्त लगभग होने ही वाला है। सोनी जी का जो अर्घ था वो तो दे चुकी हैं, अब वो अर्घ देना नहीं है उनको, बस सूर्यास्त होगा उसके बाद प्रसाद जो भी है इकट्ठा करेंगी, उसके बाद घर की तरफ बढ़ेंगी। साथ की जो महिलाएं हैं वो छठ गीत गा रही हैं, आप लोग तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन मुझे आता नहीं है इसलिए मैं चुपचाप सुन रही हूँ गाने को। तो आता नहीं इसलिए हम गा नहीं रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, देख कर एकदम मन प्रसन्न हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूजा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं नहीं आई होती तो ये सब मिस कर देती जो मेरे लिए नहीं अच्छा होता, लेकिन मैं आ गई, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सोनी जी का पूजा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं भी अर्घ दूँगी सूर्य देवता को, तो मैं भी पानी में जाऊँगी। मतलब ये जो है छठ घाट है, इसको छठ ही घाट बोला जाएगा। अब इसमें मैं भी आ गई और मैं भी अर्घ दूँगी सूर्य देवता को, और मैं सूर्य देवता को अर्घ दूँगी। उसके बाद ये संध्या अर्घ कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल सुबह सूर्य उदय के समय भी एक अर्घ दिया जाएगा, फिर पूजा की समाप्ति होगी। तो मैं अर्घ दे रही हूँ और यहीं पे आज का पूजा समाप्त हुआ। तो पूजा में से हम आ चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और कल सुबह जाना है अर्घा में, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है सुबह जा पाना, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रसाद खाने ज़रूर जाएंगे। अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे छठ माँ का प्रसाद लेने। उनके घर जाएंगे प्रसाद लेने। उनका मतलब छठ का जो प्रसाद होता है मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। उसमें कि विशेषकर जो खजूरी होती है, इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कितना खा जाए।
तो जाएंगे ज़रूर लाएंगे, खुद भी खाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाएंगे, और आप लोग को भी अगर खाना है तो आप लोग भी आइए, आप लोग को भी प्रसाद मिलेगा। दोस्तों, हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करिएगा, और हमें भी सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हम इसी तरीके से आप लोगों से अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।